Good morning, students. Class 9th. Today I am going to teach your first lesson, The Fun They Had. Before you read, the story we shall read is set in future, when books and schools as we now know them will have perhaps not exist. How will you children study then? The diagram below may give you some ideas. ये कहानी फ्यूचर में सेट है। आने वाले समय में कैसा शिक्षण व्यवस्था हो जाएगी। जैसे आप देखिए, कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से ऑनलाइन स्टडी चल रही है। कभी आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसे ऑनलाइन स्टडी होगी, हम घर पे बैठ के पढ़ेंगे, टीचर्स हमको पढ़ाएंगे। लेकिन समय और परिस्थिति आई तो ये काम भी शुरू हुआ। ऐसे जैसा कि आजकल कंप्यूटर हाईटेक बहुत हो गया है, आने वाले समय में लोग ऐसा सोचते हैं, इस कहानी में कल्पना किया गया है कि बुक्स नहीं रहेंगी, एवरीथिंग विल बी डिजिटल। योर बुक्स, योर टीचर्स विल नॉट बी ह्यूमन बीइंग, दे विल बी रोबोट, they will teach you, and your homework, you will find a machine that check your homework and will have to the homework in the slot and they will check you. Everything will be digital and there will be no hard copy like books or other things. कोई भी हार्ड कॉपी नहीं होगी बुक्स की तरह, सब कुछ डिजिटल होगा। ऐसा इसमें कल्पना किया गया है। आप देख सकते हैं इसके पिक्चर को, स्कूल द फ्यूचर, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, रोबोटिक टीचर्स, वर्चुअल क्लासरूम कैसा होगा, मूविंग टेक्स्ट। नाउ स्टोरी बिगिंस। Margie even wrote about in that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." तारीख क्या है? 17 मई 2157। इस समय क्या चल रहा है? 2020। मतलब आज से लगभग 1500 साल पहले की बात। तो 1500 साल पहले की, 1500 बाद की बात। आज से 1500 साल पहले बाद में क्या होगा? मॉर्जी ने अपने डायरी में लिखा, पेज नंबर 17 में 2057 में उन्होंने लिखा कि आज टॉमी को एक ओरिजिनल किताब मिल गई। आप जानते हैं कि 1000-1500 साल बाद चीज़ें सब ख़त्म हो जाती हैं। तो इट वाज वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी बुक थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. एक पुरानी बुक थी। मार्जी के बाबा ने एक बार बताया था कि जब वो छोटा सा बच्चा था तो उसके बाबा ने बताया था कि एक समय ऐसा भी था जब कहानियाँ कागज़ पर प्रिंट हुआ करती थी, छपा करती थी। They turned the page which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. कंप्यूटर में जब आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो मूविंग रहता है, पेज पे वो स्टिल रहता है। जब उन्हें पेज को पलटा तो पेज जो है क्रैंकी था, पीला था, और ये उन लोगों को देखकर ये बहुत फनी लग रहा था कि ये जो वर्ड्स हैं ये हिल-डुल नहीं रहे हैं, स्टिल हैं, जबकि उनके स्क्रीन पर ये वर्ड जो है हिला डुला करते थे। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had been when they read the first time. और जब उन्होंने दोबारा किताब को खोला तो जो वर्ड जहाँ पर थे वहीं पर मिले, जबकि कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। सेकंड, जी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, क्या बेकार है। व्हेन यू आर थ्रो द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे,
I guess our television must have had a million books on it and it's good to plenty more. I would not throw it away. क्या बेवकूफ़ी की बातें हैं। एक बार हमने बुक पढ़ लिया तो आपके लिए बेकार हो गई। हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे देखिए लाखों बुक्स हैं और भी ज़्यादा बुक हैं, हम कभी नहीं फेंक सकते। सेम विद माइंड सेट द मर्जी। मर्जी का हाँ बिल्कुल सही बात है। She was 11 and had not seen as many televisions as Tommy had. He was 13. मार्जी ने कहा, मार्जी भी 11 साल की थी और उसने टेलीविज़न पे बहुत सारे बुक्स नहीं देखा था जितना कि टॉमी ने देखा था, क्योंकि टॉमी जो है 13 साल का था। She said, Where did you find it? उन्होंने पूछा कि ये तुमको कब मिला, कहाँ मिला तुमको? In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. Attic, a space just below the roof, used as storeroom. टाँड़ जिसको बोलते हैं आप, छज्जा, अंदर कमरे में लगता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो मुझको टाँड़े पर मिला, छज्जे पर मिला जब मैं अपने किताब को पढ़ रहा था। What is about? किसके बारे में? स्कूल। मार्जी was scornful. मार्जी घृणा हो गया। स्कूल? What did it write about school? I hate schools. स्कूल का क्या लिखा हुआ है? स्कूल से घृणा है। मार्जी always hated school, but now she hated it more than ever. मार्जी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी और अब घृणा वो ज़्यादा करने लगी थी। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. मार्जी को बहुत घृणा स्कूल से थी क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था, रोबोटिक टीचर था, वो जियोग्राफी के टेस्ट पर टेस्ट ले रहा था और वो हमेशा खराब कर रही थी। इस बात से उसकी माँ बहुत गुस्से में आ गई और कंट्री इंस्पेक्टर के पास ले गई उसे। He was round little man with red face and a whole box of tools with dials and wires. रोबोटिक जो था वो एक आदमी था जिसका चेहरा लाल था और वो एक रोबोट था जिसका पूरा शरीर में टूल्स, डायल्स और वायर्स भरे हुए थे, तार, डायल्स से भरा था। He smiled at Margie and gave her an apple. वो मार्जी को देखकर हंस पड़ा, मुस्कुराया और उसको एक एप्पल दिया। Then took the teacher apart. टीचर को अलग किया। Margie had hoped that he would know how to put it together again. मार्जी ने सोचा कि वो जानता है कैसे उसको एक साथ रखना है, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and questions were asked. That was not so bad. The part Margie hated most of the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in the punch code they made her learn. She was 6 years old and mechanical teacher calculated the marks in no time. वो एक मशीन थी, उसको समझाया गया और मशीन फिर जो है ब्लैक और अगली हो गई। बड़े से स्क्रीन पे उसके सारे लेसन्स फिर आ गए, क्वेश्चन फिर पूछा जा गया। अब की बार उतना बुरा नहीं लग रहा था। मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट। उस स्लॉट को मार्जी बहुत घृणा करती थी जिस स्लॉट में उसको होमवर्क रखना होता था, टेस्ट पेपर रखना होता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम इन अ पंच कोड। उसको पंच कोड से लिखना होता था। और फिर जो है आई मार्जी शी वाज ओनली 6 years old। वो केवल 6 साल की थी और रोबोटिक टीचर उसके सारे पेपर्स को चेक करके विद इन नो टाइम बता देता था कितना नंबर उसको मिला। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. इंस्पेक्टर खुश हुआ जब उसने काम कर लिया, उसके पीठ मार्जी के हेड को थपथपाया। He said to her mother, "It's not a little girl's fault." ये उस छोटी बच्ची की गलती नहीं है, मिसेस जोन्स। I think the geography sector was geared a little too quick. जियोग्राफी सेक्टर में थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना होता है, गियर लगाना पड़ता है। Those things happen sometimes. कभी कभी ऐसा हो जाता है। I have slowed it up to an average 10 years level. मैं 10 साल के लेवल में मैं स्लो था।
एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। इसका जो काम है, इसका जो पूरा पैटर्न है वो संतोषजनक है। एंड ही पेटेड मार्जी सेड अगेन, और उसने मार्जिस को सर को जो है एक बार फिर थपथपाया। सो शी सेड टॉमी व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट द स्कूल। फिर उसने टॉमी से कहा बताओ स्कूल के बारे में क्यों लिखा है। नेक्स्ट चैप्टर will be taught you tomorrow. Okay.